प्रिय छात्र नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 के अध्याय 1 में। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इसको सीखने वाले हैं। अध्याय 1 का नाम है पादपों में पोषण। तो देखो, ये वाला प्रश्न है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, मतलब कि ये क्या के लिए होती है, ऊर्जा के लिए होती है, शरीर के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत के लिए होती है। देखो, जैसे हम भोजन किए तो हमें एनर्जी मिल गई ना, तो हम विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। भोजन किए, भोजन पोषक तत्व होता है। मान के चलिए इधर 5 मिनट लग गया, ठीक, तो इधर से खून निकलेगा, बहाएगा, मलहम पट्टी तो ठीक है, होगी, अच्छी बात है। तो जो हमने भोजन किया ना, आज ये पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व इस घाव को भरने का काम करेंगे अंदर से, क्योंकि कोशिका विभाजन होगा, ठीक। क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो कोशिकाएं धीरे धीरे पुनः वापस बनती जाएगी, नहीं बनेगी तो धीरे धीरे घाव भर जाएगा। और एक की आवश्यकता होती है। देखो, 2 लिख गए, अभी और लिख दे रहे हैं, इसको लिख ना। देखो, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मेरे पास वृद्धि भी लिख सकते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए या फिर शरीर निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, निर्माण में या फिर के लिए, चलो ठीक, के लिए। तो जब हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी क्या होगा, डेवलप होगा, वृद्धि करेंगे, हम लोग विकसित होंगे, ठीक, दिमाग भी हमारा तेज काम करेगा। और क्या होता है, और हम ये लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बचेंगे जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा। हम भोजन करेंगे, पोषक तत्व हमारे सभी प्रकार के विटामिन है, खनिज लवण है, तो हम क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। कोई भी रोग हमारे ऊपर आया तो हम उसे फाइट करके जीत जाएंगे। हम नहीं, मतलब हमारी अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो लड़ेंगी, ठीक। तो इसको भी मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। तो हमें अंतर 1-2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या है। तो परजीवी भी आप जान गए हो, मृतजीवी भी जान गए हो, अब अंतर हम लिख देंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि परजीवी क्या है, परजीवी ऐसे जीव है। देखो, परजीवी और मृतजीवी में अंतर पूछा था, तो एक साइड परजीवी लिख लेंगे, एक साइड मृतजीवी तो लिख लेंगे। तो परजीवी में क्या है, जैसे पहले नंबर में ये अपना भोजन दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, या फिर दूसरे जीवित जीवों के द्वारा करते हैं, या फिर दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। आइए, मृत जीव में क्या हो जाएगा कि अपना पोषण जीवों के मृत भाग से करते हैं, या फिर सड़ी गले पदार्थों से करते हैं। और दूसरे नंबर में क्या लिख देंगे आप कि जो ये परपोषी है, ये परपोषी, सॉरी, ये परजीवी बोलना चाहिए। ये जो परजीवी जीव है, ये परपोषी जीवों के ऊपर या अंदर रहते हैं। तो देखो, इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या है, परपोषी हैं। हम या तो विषम पोषी बोल दो, चाहे परपोषी, देखो, हम विषम पोषी हैं, ठीक, या फिर परपोषी। देखो, परपोषी और परजीवी में दोनों में अंतर है, ठीक है ना। परजीवी वो है जो कि दूसरे जीवों पर रहती है। अब परपोषी हम लोग हैं। परपोषी कैसे, हम दूसरे जीवों को खाते हैं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक। हम लेकिन ऊपर नहीं रहते कि उसी पर चढ़ जाए या उसी को भक्षण करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन परजीवी, परजीवी ये तो शरीर के ऊपर रहेगा या फिर शरीर के अंदर रहेगा, समझ सकते हो, ठीक है। इधर पास जो मृतजीवी है, हाँ?
पास ना। तो ये मृत जीव भी हैं, तो ये सड़े गले स्थानों पर पाए जाएंगे, या फिर कोई जीव मर गया है तो उसी के ऊपर अपना निवास कर लेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे। देखो इसका उदाहरण क्या है, अमर बेल है। अब तीसरे नंबर पॉइंट है ना, तीसरे पॉइंट पर इधर पास लिख देंगे कवक, जीवाणु, ईस्ट, सूक्ष्म जीव ले सकते थे। देखो कवक, जीवाणु, जीवाणु दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड, जीवाणु नहीं दिख रहा, तो जीवाणु देखो यहाँ, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ जीवाणु। जीवाणु नहीं दिख रहा, जीवाणु इस तरह होता है, जी फिर वाणु, जीवाणु। तो ये जीवाणु यहाँ पास लिख लेना, ठीक है ना, इधर इस तरह होता है जीवाणु। तो चलिए ये भी खत्म होता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। जीवाणु वो है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, एक सेकेंड। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरा बोल रहा है, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसमें अपने पास तो सिस्टम नहीं है कि हम कैसे बताएं प्रैक्टिकल करके, तो लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो आखिर पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर कहीं परीक्षण दिया था, पत्ती में स्टार्च का परीक्षण। हाँ, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो इसका आंसर फिर लास्ट में देते हैं, ये वाला तीसरे नंबर के लास्ट में आंसर देते हैं। आगे पीछे क्वेश्चन आंसर आगे कुछ लिख सकते हो, तो क्या तीसरा नंबर को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम चौथा नंबर देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि वही बताना है कि हरे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखो शुरू में तो आपको बताया था, तो सबसे पहले तो आपने पत्ती तो देखी होगी, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना ले रहे हैं, ठीक। मान चलिए लीफ है, अपन को समझना है ना केवल, ठीक। क्योंकि अपन को तो ये देखना कि पेड़ पौधे अपने भोजन खुद कैसे बना पा रहे हैं, ठीक। तो मान चलिए ये लीफ है, क्योंकि मेन अभी यही है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप इतना जानिए, जब पत्तियां है ना, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, तो पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन होता है? पत्तियां। जो पत्तियां है ना, पादप की, पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्री होती है, क्योंकि यही पत्ती सब खाना बनाएगी। अब जब पत्ती खाना बनाएगी तो इसके पास सब चीज जाना चाहिए कि नहीं। मान चलिए आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, तो इधर पास मान लो किचन है आपका, ठीक ना, तो इधर खाना बनाना है, तो जब इधर पास सब चीज इकट्ठा रखा होगा, चावल दाल, मतलब बना बनाया नहीं, वो आटा सब्जी, वो आलू टमाटर की, है ना, तो जब उसको काटेंगे बनाएंगे तब ना, जब इधर पास इकट्ठा रहेगा, मतलब सामग्री सब चीज रहेगी, तब ना भोजन बनेगा। तो उसी तरह पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियां हैं। अब पत्तियों तक सब चीज जाना चाहिए। अब आप बताइए कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, किन किन चीज़ों को, किन घटकों का इस्तेमाल करते हैं? मैंने बताया था, अगर बता दो तो आप खुद बता दो। देखो पहले बता दे रहा हूँ, जल,
जल की आवश्यकता थी। और किसकी आवश्यकता थी? खनिज की। ठीक है, जो कि मिट्टी से प्राप्त हो जाएगा। और किसकी आवश्यकता थी? हाँ, कोई सूर्य का प्रकाश बोल रहा है, ठीक, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में लिख लीजिएगा फिर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख कर CO2 लिख लीजिएगा। और क्या चाहिए था? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इस तरह बना दे रहा हूँ, आप जानिए सूर्य का प्रकाश के पास। ठीक। तो ये सभी चीजों को उपयोग करके पेड़ पौधा अपना भोजन पत्ती की सहायता से बना लेंगे। देखो, अब पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। पत्ती कैसी होती है? हरी। तो हरी होती है, इसका मतलब पत्ती में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि हरा रंग देगा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो देखो, इसको जान लीजिए, पादप की खाद्य शक्ति कौन है? पत्तियां हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का, या फिर पत्ती लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण पत्तियां हरी होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। देखो, आप मेजर चीजें जान गए हो, लेकिन अब और बताते हैं। देखो, पत्तियां हरी होती है तो जान गए क्लोरोफिल की वजह से। और पत्तियों में पता क्या होता है? रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। आपने अगर किताब पढ़ी है, ये जो हिंदी की, ये जो गणित, विज्ञान की जो किताब है, अगर आपने इसे पढ़ा है, पढ़ ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर से ये स्टोमेटा, जो पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? छोटे छोटे रंध्र, जो कि हम डायरेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, है ना। इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग, ये सब रिसर्च करते रहते हैं, वैज्ञानिक लोग। ठीक। तो इस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक। तो जब पता है उन रंध्रों का मेन काम क्या है? जैसे देखिए, ये रंध्र है, ये रंध्र का चित्र है, ठीक है। ये पत्ती है, पत्ती का हरा रंग किसकी वजह, किस पिगमेंट के कारण से होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल। ठीक। ये जूम करके बताया गया है इधर पास। ये क्या है? रंध्र है। रंध्र बोलो या फिर स्टोमेटा बोल दो। ये रंध्र ओपनिंग दिख रहा है, इधर पास लिखा है रंध्री द्वार। तो रंध्री द्वार के द्वारा, देखो अभी रंध्री द्वार को बताता हूँ, ठीक है। तो रंध्री द्वार, तो जब प्रकाश संश्लेषण या फिर भोजन जब पेड़ पौधे बनाते हैं तो रंध्र खुल जाता है। क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाता है। तो रंध्र पता क्या करता है? हवा या फिर वायु का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान। जो रंध्र होता है, देखो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से, और पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। उन रंध्रों के बारे में इनको लिख भी लेना, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होती है? रंध्र होती है। इन पत्तियों में रंध्र, रंध्र होती है, जो कि क्या करती है? रंध्र करती क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान मतलब कि अंदर बाहर आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। देखो बता दूं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, तो पत्ती तक कैसे जाएगा? रंध्रों के माध्यम से। इनके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से। और जो आप ये भी जानते हो कि पेड़ पौधों से क्या निकलता है? ऑक्सीजन, है ना। ये तो जानते हो ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। तो इन्हें रंध्रों के माध्यम से, जो रंध्र है, तो रंध्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन बाहर जाता है। और रंध्र करता क्या है? रंध्रों की सहायता से ही पानी बाहर जाता है। तो देखो कैसे बताते हैं। जैसे इसमें रंध्र है, ठीक, इधर पानी जानते हो आप, जमीन में पानी तो रहता ही है, और इधर से पत्तियों तक पानी जाता ही है। अभी बताया जाएगा इधर कैसे पहुंच जाएगा, जड़ है मान चलो। देखो, तो रंध्र पता क्या करता है? पानी, जो पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा पानी है ना, तो उसको
जब वो खुलेगा रंध्र, तो रंध्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब कि पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो रंध्र देखो बहुत सारे काम कर रहा है। रंध्र देखो गैसों का आदान प्रदान भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, पानी को वाष्पीकरण कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगा, बहुत आप मैं सर बोलते होंगे आप लोगों को कि बच्चों पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने से अच्छी बारिश होती है। तो बहुत फायदे हैं। आप जान गए ना कि पेड़ पौधे देखो पानी जमीन में जो है तो उसको वाष्पित करके कहाँ, वायुमंडल में। आप जल चक्र तो जानती होगी। तो जब वायुमंडल में जाएगा फिर वही बादल का रूप ले लेगा, और फिर बादल का रूप लेकर के पानी फिर बरसने लगेगा। तो कितना फायदा है। अब पेड़ से तो बहुत सारे फायदे होते हैं। खैर, तो ये 3 चीजें आप जान गए। अब देखो अब इसको और समझते हैं अच्छे। इसको लिख लीजिए कि खाद्य फैक्ट्री या पत्तियां हैं, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। रंध्र या फिर स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करता है। और साथ में भी लिख लेना, और जल को वायुमंडल में छोड़ता है या फिर वाष्पित करता है। वाष्पित करता है जल को, हाँ, वायुमंडल में छोड़ता है फिर वाष्पित करता है। तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए मेन क्या है, पत्ती। पत्ती ही भोजन बनाएगी, ठीक। तो आप रंध्र भी जान गए हो, है ना। रंध्र भी होते हैं छोटे छोटे। हरा रंग भी जान गए कैसे होता पत्ती का। देखो अब क्या, इधर पास हम सूर्य, मान के चलो सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य आ गया, ठीक। ये सूर्य, हालांकि इस तरह सूर्य है, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं चित्र बनाने में तो इतना वो नहीं हूँ। हाँ चलो, सूर्य की किरणें आई, चलो ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये आ रही सूर्य की किरणें, ठीक। चलो पत्ते तक सूर्य की किरणें तो आ गई। और क्या चाहिए था, जल चाहिए था। जल जो कि हम यहाँ जमीन में रहता है जल, और क्या रहता है, खनिज लवण। खनिज यानी कि पोषक तत्व भी रहते हैं ना जमीन में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पेड़ पौधे जमीनों से तो प्राप्त करते हैं। तो जल और खनिज लवण है। और क्या चाहिए था, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। या फिर उसको CO2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CO2, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल गया। अब वो किसके माध्यम से अंदर जाएगा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र के माध्यम से पत्ती तक जाएगा, ठीक। चलो देखो अब सब चीज मिल गया ना, पत्ती तक सब चीज चली जाएगी ना। देखो ये तो वायुमंडल से मिल गया इसे पत्ती को, और सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया। खनिज और जो जल है वह तनों के माध्यम से पत्तियों तक जाएगा। क्योंकि तनों में पता क्या होता है, वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं, तनों में वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं आप ये समझ सकते हो कि पाइपलाइन। हालांकि आप पेड़ को काट करके देखोगे कि वाहिकाएं दिख रही है कि नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं, है ना। वो दिखती नहीं है इस तरह कि पतली पतली वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाओं के माध्यम से जल पूरे पेड़ तक पहुंचता है ना, पत्ते तक पहुंचा। अब देखो सब चीज मिल गया। अब भोजन अपने ये बनाएंगे। तो इन्हीं सब का उपयोग करके बनाएंगे। देखो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है। अब ये बता, अब मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, पेड़ पर पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, मतलब पत्तियों का हरा रंग कौन देता है, क्लोरोफिल। पत्तियों में रंध्र का काम क्या है, बताइए, रंध्र का क्या काम है। गैसों का आदान प्रदान और पानी को वाष्पित करना, यानी कि वायुमंडल में पानी को छोड़ना। हाँ ठीक है।
और वाहिकाओं का क्या काम है? खनिज, लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और इन सभी चीज़ों को उपयोग करके अपना भोजन ये बना लेते हैं। और फिर जब भोजन बना करके मंड के रूप में बनाते हैं, शुगर के रूप में, और ये अपने तनों में पूरा स्टोर कर लेते हैं। ठीक। अब फिर जब बनाने में जो प्रक्रिया आई है, अब प्रक्रिया जब हुई है बनाने में, भोजन बनाई तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा। ठीक। तो पता क्या, ऑक्सीजन को लिए खाना जब पूरा बना लिए जब, तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि देखो, हम ऑक्सीजन लिए, ठीक, सांस लिए, हमारे फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से हमारे पूरे रक्त के द्वारा पूरी कोशिकाओं तक गई, फिर वो कोशिकाएं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को तोड़ी और तोड़ करके ऊर्जा बना दी भोजन की सहायता से। भोजन हम किए हैं ना, देखो अच्छे से बताते हैं, भोजन हम लोग किए हैं ये तो आप जानते हैं। हम सांस भी लेते रहते हैं, तो हम सांस लिए, फेफड़े में गया ऑक्सीजन, फेफड़े में गया, फिर फेफड़ों के द्वारा विभिन्न रक्त के माध्यम से विभिन्न पूरे शरीर तक चला गया। और हम जानते हुआ कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तब जब कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को तोड़ेंगी, ठीक, और तोड़ करके ऊर्जा बनाएंगी, क्योंकि जो भोजन होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रोटीन होता है, ये इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक। तो इसको तोड़ करके अब हमें ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा बनाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च भी हुई है और कुछ न कुछ निकलेगा, तो जो हमारे शरीर से निकलता है वो क्या, वेस्ट पदार्थ, यानी कि खराब मटेरियल। जब काम अच्छे से बताइए, कहीं भी काम चलता है तो कुछ कचरा निकलता है कि नहीं, कचरा निकलता है तो उसको फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही जब हमारे शरीर में इतना सारा काम हुआ तो कुछ कचरा बना, वो कचरा हमारे शरीर से बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं ऑक्सीजन। अब पेड़ों की तुलना में क्या होता है, पेड़ उल्टा, जब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात में पता क्या होता है, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समझ जाइए, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक। वो ऑक्सीजन कब छोड़ेंगे? जब फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तब। और रात में पता है, आप कहोगे कि सर ये तो इस तरह में तो रात को ऑक्सीजन कम हो जाएगी। नहीं, ऑक्सीजन कम नहीं होती, फिर भी तब भी मेंटेन बना रहता है। और देखो, ये समझ गया ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पता है क्या है, पेड़ पौधे जितना ऑक्सीजन देते हैं ना, उससे ज़्यादा तो समुद्र से ऑक्सीजन निकलता है। डेमो जब बताया था कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके भोजन अपना बनाते हैं पेड़ पौधे। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पत्तियों का हरा रंग काहे होता है ये भी बताया गया था। सूर्य में जो उपस्थित ऊर्जा है वो पत्ती संग्रहित करती है, फिर जब खाना बना लेती है तो स्टोर करती है ना। जब पानी वानी या फिर खनिज कैसे पहुँचे पत्ती तक, ये भी बताया गया था कि छोटी छोटी बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं जो कि तनों के द्वारा कहाँ तक जाती है, पूरे क्षेत्र पत्तियों तक पूरी हार फैली रहती है, फिर वही खींच करके पत्ती तक पहुँचाती है ना। ये सब बताया गया था ना, उसी को हम इधर पास लिख देंगे। चलिए लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसे लिख लीजिए कि पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, पत्तियों तक, तने के माध्यम से। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुँचाते हैं, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये भी लिखेंगे, इसके आगे जगह नहीं है तो इधर पास से हम लिखेंगे। ठीक। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, तो इसको यहाँ तक लिख लीजिए आप जल्दी से। तो इधर पास आप ये लिख दोगे कि सूर्य जो क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा को पत्तियों तक पहुंचाता है। और जब पत्तियों तक ऊर्जा पहुंच चुकी है
तो जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पत्ती अपना भोजन बना लेती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण तो आप देख ही चुके हैं, ये तो भोजन बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसे ये भी हो गया।